मैं माननीय अध्यक्ष जी ने एक विषय माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने उठाया था, वो मैं इनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो आज आवश्यक कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर सदन को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। हम वो लोग हैं जो प्रकृति को माँ मानकर पूजते हैं। हमारी संस्कृति हजारों वर्षों की है। हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने खिचड़ी वाला विषय उठाया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी भावना के साथ एक पेड़ मां का नाम अभियान शुरू किया। उनकी प्रेरणा से राजस्थान सरकार ने भी वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया। केवल 2 वर्षों में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए। हमने लक्ष्य तय किया कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक भूमिका रही है। खेजड़ी के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने उस राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है। इसलिए घोषित राज्य वृक्ष को बचाने के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया में बिगड़ते हुए पर्यावरण से चिंतित हैं, तद इसके लिए कई विश्व स्तरीय सम्मेलन भी हो चुके हैं, जिनमें हमारे देश ने भी हिस्सा लिया। कोप 26 सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों ने यह निर्णय लिया था कि दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए साझा अभियान चलाया जाए। इसलिए कोयले आधारित ऊर्जा संयंत्रों के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल प्रपात ऊर्जा आदि क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। मुझे सदन में बताते हुए प्रसन्नता है कि देश में उत्पादित सौर ऊर्जा का 27% हिस्सा राजस्थान का है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 42 के 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU भारत सरकार के उपक्रम में साथ किए हैं। हमें बिगड़ते हुए पर्यावरण की चिंता भी करनी है, राजस्थान के कल्प वृक्ष की चिंता भी करनी है। ऊर्जा के बिना विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु विकास और विरासत दोनों को सजोने का कार्य हम मिलकर करना है। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित है। मैं यहाँ यह भी कहना उचित भी समझता हूं कि माह अगस्त में पर्यावरण प्रेमी संत मुझसे मिले थे। सभी हमारे पर्यावरण संत हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भलौदी, अधिकतर हमारे संत नागौर के सभी संत आए थे बड़ी संख्या में। अगस्त माह पर्यावरण प्रेमी संत मुझसे मिले। मैंने उसी समय खेजड़ी संरक्षण हेतु कानून बनाने के संबंध में निर्देश दे दिए थे। प्रक्रिया पूरी होते ही हम सदन में इसका मसौदा प्रस्तुत करेंगे।